30 क्या कह रहा है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वार्टर सर्कल इन सच अ मैनर दैट टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस लाई ऑन द टू रेडियाई at an equal distance from the center, while the other two vertices lie on the circular arc. If the square has sides of length x, then the radius of circle is. तो अब हमें बोला है एक क्वार्टर सर्कल है हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्वार्टर सर्कल। इस पे क्या है हमारा स्क्वायर लाई कर रहा है, इसके अंदर हमारा क्या स्क्वायर है, कैसे कि उसके दो वर्टिसेस हमारे दो रेडियाई पे हैं और दो वर्टिसेस क्या है हमारे सर्कुलर आर्क पे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक स्क्वायर जिसकी साइड हमारी एक्स है और जो इसके दोनों वर्टिसेस जो रेडियाई पर हैं उनका ओरिजिन सेंटर से डिस्टेंस हमारा क्या है सेम है, तो वो हम ए लेट कर लेते हैं। तो ये अब क्या बन गया हमारा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया ये वाला AOB। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a√2। तो ए यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी x/√2। अब AC क्या है हमारा डायगोनल है स्क्वायर का, तो AC डायगोनल है तो AC की वैल्यू हमारी हो जाएगी x√2, ठीक है। और OC हमारी क्या है, ये हमारी क्या है रेडियस है सर्कल की, ठीक है। हाँ जी, ये हमारी होगी OC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे फिर से हम, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, x√2 का होल स्क्वायर प्लस a² इज इक्वल टू r²। a² की जगह पुट करेंगे x/√2 का होल स्क्वायर, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5/√2 इंटू x। क्वेश्चन 532 के कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द क्वेश्चन 531 देखना है। क्वेश्चन 531 क्या कह रहा है, लेट Q इज इक्वल टू x1 y1 बी एन एक्सटीरियर पॉइंट एंड P अ पॉइंट ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड विद रेडियस r. Let theta be the angle which the line joining P to the center makes with the positive direction of x-axis. If the line PQ is tangent to the circle, then x1 cos theta plus y1 sin theta is equal to. अब देखिए ये हमारा एक सर्कल है जो कि ओरिजिन उसका सेंटर है और एक P पॉइंट है। तो P पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, ओरिजिन से जब उसको मिलाएंगे तो वो क्या कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो हम कोई भी पॉइंट अगर हमें सर्कल पे लेना होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, r cos थीटा कोमा r sin थीटा, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा इज़ द एंगल विच द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू पॉइंट P मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा r cos थीटा कोमा r sin थीटा। तो स्लोप ऑफ OP देखेंगे हम क्या होगा, r sin थीटा -0/r cos थीटा -0 इज इक्वल टू tan थीटा। तो OP का स्लोप हमारा आ गया tan थीटा। तो PQ क्या है, परपेंडिकुलर है OP के, तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा हमारा माइनस cot थीटा, ठीक है जी। हाँ जी, अब PQ की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, y माइनस आर साइन थीटा इंटू इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा इंटू एक्स माइनस आर कोस थीटा, ठीक है। अब ये जो PQ है ये हमारी क्या कर रही है, Q से पास कर रही है Q से, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेंगे। x1 y1 को हमने यहाँ पर पुट किया तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x1 कोस थीटा प्लस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू r रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन 532 क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2 मेकिंग एन एंगल थीटा। थीटा क्या है हमारा 0 से π/3 with the positive direction of x-axis to intersect the line this at a point P so that the distance of point P from 1,2 is √6/3, then the value of theta is. अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि हमारी जो लाइन है वो क्या कर रही है 1,2 से हमारे पास कर रही है और थीटा एंगल बना रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर देखें कोई भी लाइन मान लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ हमारा थीटा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो इसका स्लोप हमारा क्या होगा m, और वो किसके इक्वल होगा tan थीटा के, ठीक है। तो m हमारा जो स्लोप होता है वो हमेशा tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने m इज इक्वल टू tan थीटा मान लिया और ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारी लाइन L जो है उसकी इक्वेशन हमारी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट P क्या है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ L एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 विच इज़ y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब इस लाइन का और इस लाइन का हमें क्या निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि निकालेंगे तो आएगा x आएगा 2 + tan थीटा बाई 1 + tan थीटा और y आएगा 2 + 3 tan थीटा बाई 1 + tan थीटा। और हमें अब क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि PQ का जो डिस्टेंस है हमारा PQ डिस्टेंस वो हमारा क्या है √6/3 के इक्वल है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अब PQ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे,
दिस -1 का होल स्क्वायर प्लस दिस -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे हमारे tan थीटा इज इक्वल टू 2 + -√3। तो tan थीटा हमारे पास जब 2 इज इक्वल टू 2 - √3 लेंगे तो ये हमारा tan π/12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो tan π/12 के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा π/12। और ये मतलब मोस्टली यूज़ हो जाता है ये tan π/12 की वैल्यू आप याद रखना कि 2 - √3 होता है। ठीक है, द एरिया ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कुलर डिस्क ईच ऑफ रेडियस r एंड विद द बाउंड्री ऑफ ईच डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर इज। देखिए अब हमें क्या दिया है कि हमारे दो सर्कुलर डिस्क हैं, उनका दोनों का रेडियस हमारा सेम है और क्या कर रही है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रही है। ये वाली इसके सेंटर से पास कर रही है और ये वाला सर्कल हमारा इसके सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है जी, हाँ जी। अब हमें निकालना है ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया होगा ना, हमें ये एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, अब यहाँ से जब ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर बी, और ये क्या है हमारा रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल विद सेंटर सी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमारा क्या है, रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। अब ये डिस्टेंस हमारा क्या है, r है, और साथ में ये दोनों क्या है, सर्कल के सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर का बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, रेडियस के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब ए बी सी हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अंदर का एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ बी, ये वाला रीजन, 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ ये इंटरसेक्शन हमारा पूरा है। अगर हम इस एरिया, ये एरिया निकाल लें, उसका 2 टाइम्स कर दे तो हमें ये एरिया ऑफ इंटरसेक्शन पूरा मिल जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा एरिया क्या होता है, √3/4 a²। ए क्या होता है, हमारी साइड होती है। यहाँ पे साइड हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की r है, तो क्या हो जाएगा √3/4 r²। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर हम क्या निकालते हैं, पहले एरिया ऑफ सेक्टर ACBO। हम पहले इस वाले सेक्टर का एरिया निकालते हैं, ये वाले सेक्टर का हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए मतलब क्या होता है, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है r² θ/2। थीटा इज़ द एंगल विच द सेक्टर सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। थीटा हमारा क्या है यहाँ पे π/3 है, क्योंकि ये जो सेक्टर, ये हमारा जो सेक्टर है, इसे हम अलग से बना देते हैं। ये हमारा सेक्टर है, ये हमारा O है, ये A है, ये B है और ये C है। ये सेक्टर हमारा एक सेक्टर है, हमें इसका एरिया निकालना है। ये जो सेक्टर है, ये हमारा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करा है, 60 डिग्री हमारा, क्योंकि सेंटर था ना, ये C सेंटर था इस वाले सर्कल का। तो इस सेक्टर का हमने एरिया निकाल दिया। कैसे निकलेगा, r² θ/2, थीटा क्या हमारा π/3 है, तो ये आ जाएगा r² π/6। वैसे ही इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ABCM का, तो वो भी हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ AMC भी हमारा क्या आ गया, r² π/6। अब एरिया ऑफ BOAMC मतलब इस पूरे पार्ट का एरिया हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ACBO, ये वाले सेक्टर का एरिया प्लस ये वाले सेक्टर का एरिया, और माइनस करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए ये वाला सेक्टर जो था, हमने इसका एरिया ले लिया, फिर यहाँ पे ये जो सेक्टर है, यहाँ से ये जो सेक्टर बनेगा, फिर हमने इसका एरिया ले लिया। मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा ABC है, उसका एरिया तो हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार उसको सब्ट्रैक्ट भी हम करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम माइनस भी करेंगे। तो दिस प्लस दिस -√3/4 r², ये हमारे पास ये आ जाएगा r² /12 इंटू 4π - 3√3। तो एरिया ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारा, इसका डबल कर दिया, तो आ जाएगा r² /6 4π - 3√3। क्वेश्चन 534 के कह रहे हैं 3 cylinders each of height 16 cm and radius of base 4 cm are placed on a plane so that each cylinder touches the other two. Then the volume of the region enclosed between the 3 cylinders is in centimeter cube is। तो देखिए अब हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि हमारा सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, तीनों के रेडियस 4 हैं और हाइट तीनों की क्या है, 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें बोला है कि वो जो तीनों जो हमारे सिलेंडर है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट है वो सेकंड थर्ड को टच करेगा, सेकंड है वो फर्स्ट और थर्ड को टच करेगा, और जो थर्ड है वो फर्स्ट और सेकंड को टच करेगा। ठीक है, ऐसे तीनों टच कर रहे हैं और हमें बताना उनके बीच का जो हमारा रीजन होगा ना, हमें उसका वॉल्यूम बताना है। तो देखिए अब हम मान लेते हैं कि ना ये हमारे क्या है, 3 सिलेंडर है
ये क्या हो गया, हमारे 3 सिलेंडर हो गए, तीनों के क्या है सेम, यहाँ पे थोड़ा वो हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं कि 3 सिलेंडर हैं हमारे ऐसे करके। तो हमारा क्या होगा इसमें, तो ये तीनों ना हमारे यहाँ से एक दूसरे को, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, और ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सबकी रेडियस और हमारा हाइट क्या है, सेम है। तो हमें बताना है इन तीनों के बीच का ये वाला जो हमारा एरिया होगा ना, ये वाला जो एरिया होगा, इधर वाला जो एरिया होगा, सॉरी रीजन होगा, जो इन तीनों के बीच का इधर वाला रीजन होगा, उसके हमें रीजन की हमारी वॉल्यूम बतानी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर से हमें क्या दिख रहा है कि ये ना 3 सर्कल हैं, ये क्या है, हमारे 3 सर्कल हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको ऐसे ही करेंगे कि 3 सर्कल वो हमारे क्या कर रहे हैं, ऊपर से जो उनका, ऊपर से जब हम व्यू देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अब अगर हमने जब ऊपर से टॉप व्यू किया इसका, तो हमें ये मिला कि 3 सर्कल एक दूसरे को हमारा क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं तो अभी तीनों का रेडियस क्या हमारा सेम है, तो ये भी रेडियस 4 है, ये भी 4 है। जब हम इनके सेंटर्स को मिलाएंगे, ऊपर वाले सेंटर्स को मिलाएंगे, तो हमें क्या मिल गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, हाँ जी। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इस वाले रीजन का जो ये अंदर एनक्लोज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एरिया इंटू हाइट के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले रीजन का एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का एरिया निकालो, √3/4a² करके, तो वो आ जाएगा हमारा 16√3। ठीक है जी, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल एट एन एंगल थीटा। ठीक है, अब ये थीटा हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, 60 डिग्री होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, r² θ/2, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, हाँ जी। तो आ गया हमारा एरिया, थीटा को π/3 पुट करेंगे, रेडियस हमारी 4 थी, तो आ जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा AOM, इस वाले सेक्टर का एक सेक्टर का एरिया हमारा आ जाएगा 4² π/3 × 2, और हमारे सेक्टर कितने हैं, 1 2 3 सेक्टर हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8π। इन तीनों सेक्टर्स का हमारा एरिया आ गया। अब ट्रायंगल के एरिया में से जब हम इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस रीजन का हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इस रीजन का एरिया हम निकालेंगे, 16√3 - 8π हमारा आ गया। ठीक है, और अब हमें एरिया मिल गया तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं एरिया इंटू हाइट करके। एरिया हमारा 16√3 - 8π इंटू हाइट क्या थी हमारी, जो ये हाइट थी, तीनों जब ये सिलेंडर जो हमारे मीट कर रहे थे उनकी हाइट हमारी क्या थी, 16 थी। ठीक है, तो हमारी 16 हमारी हाइट हो जाएगी, तो वॉल्यूम आ जाएगा 128 × 2√3 - π। क्वेश्चन 535 का कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कॉन मेड ऑफ आयरन with base of radius 2 cm and height 5 cm, a hemisphere of diameter 2 cm and center coinciding with the center of the base of the cone is scooped out। निकाल लिया हमने उसे। The resultant object is then dropped in a right circular cylinder whose inner diameter is 6 cm and inner height is 10 cm. Water is then poured into the cylinder to fill it up to the brim. The volume of the water required is। तो क्वेश्चन हमारा सिंपली, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोन है जिसका रेडियस हमारा 2 है, हाइट हमारी कोन की है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हाँ जी। तो और क्या कह रहा है कि उसमें से हमने एक हेमिस्फीयर जिसका सेंटर, हेमिस्फीयर का सेंटर हमारे कोन के सेंटर से कोइंसाइड करेगा, और हेमिस्फीयर की रेडियस हमारी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। तो वो हमने क्या करेगा, स्कूप्ड आउट, मतलब वो उसमें से हमने काट के निकाल लिया। ठीक है, आयरन की बनी हुई थी हमारी सर्कुलर कोन, तो वो हमने उसमें से निकाल लिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट बच गया, ये शेप हमारी आ जाएगी। ये हमने निकाल लिया हेमिस्फीयर, तो ये वाली शेप हमारी यहाँ से आ जाएगी, सिर्फ ये वाली। एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या का फॉर्मूला होता है हमारा, 1/3 πr²h। कॉन का रेडियस है 2, हाइट है 5, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन आ जाएगा 20 π/3 cm3। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है, 2/3 πr3, रेडियस है हेमिस्फीयर की 1, तो आ जाएगा 2/3 π cm3। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे तो हमारे पास जाएगा 6 π cm3। मतलब हमारे पास अब किसका वॉल्यूम आ गया, ये जो हमारा लेफ़्ट रीजन बचा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा इसका हमें वॉल्यूम हमें मिल गया। अब क्या कह रहा है, ये जो कोन था, ये जो ऑब्जेक्ट था, इसे हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रख दिया। ठीक है,
ड्रॉप कर दिया हमने इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर में, जिसका रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर और हाइट हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी कोन की हाइट हमारी 5 थी, ठीक है। तो हमारा ये इसके सेंटर पे कोन का पॉइंट अपर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और हमारी कोन का डायमीटर हमारा क्या था 4 था। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर क्या रेडियस क्या है सिलेंडर का 3 है, हाइट हमारी 10 है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ जाएगा 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये जो हमारा शेप बनेगा इसके अंदर हम कितना एरिया कितना वाटर पोर कर सकते हैं। तो हमारा अब जो वाटर है वो कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए ये वाला हमारा खाली रीजन था, तो ये वाला हमारा क्या था आयरन का बना हुआ था। तो हमारा वाटर कहाँ का आएगा जब इसके अंदर डालेंगे, ये वाला पूरा रीजन हमारा वाटर यहाँ पे वाटर आ सकता है और इस वाले रीजन में हमारा वाटर आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा रिक्वायर्ड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि पूरा होगा ये, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमने निकाला था 60 पाई क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम हमने निकाला है 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 84 पाई सेंटीमीटर क्यूब।